मार्च 2026। रात के सन्नाटे में मध्य पूर्व की रेत के नीचे कुछ ऐसा जाग चुका था जिसे दुनिया देख नहीं पा रही थी, लेकिन जिसके कंपन वॉशिंगटन से तेहरान और तेल अवीव तक महसूस हो रहे थे। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि पहला वार किसने किया। बस इतना साफ था, कुछ गुप्त ठिकाने जो नक्शों में भी नहीं थे अचानक आग की लपटों में बदल गए। ईरान के अंदर गहराई में मौजूद संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर हुए धमाकों ने सिर्फ दीवारें नहीं गिराई, उन्होंने भरोसे की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। तेहरान की सड़कों पर अफवाहें दौड़ने लगीं, ये अंदर की साजिश है या बाहर का हमला। लेकिन कुछ ही घंटों में जवाब आ गया, और वो जवाब सिर्फ बयान नहीं था, वो मिसाइलों में भरा हुआ था। रात के अंधेरे को चीरते हुए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में उठी। उनका रास्ता साफ था, उनका संदेश और भी साफ, अब जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल पहले से तैयार था, सालों से बनी एक रणनीति, खुफिया नेटवर्क और वो सिस्टम जो हर खतरे को पहले से पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार खतरा अलग था, क्योंकि ये सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था जो किसी भी पल नियंत्रण से बाहर जा सकता था। तेल अवीव के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर एक एक सेकंड की गिनती चल रही थी। इंटरसेप्ट होगा या नहीं? हर मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो एक सवाल थी। क्या ये युद्ध अब रुक पाएगा? और इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स इस पूरे खेल में खिंचती चली गई। अमेरिकी बेस इराक, सीरिया, खाड़ी देशों में अचानक हाई अलर्ट पर चले गए। सैनिकों को आदेश मिला, किसी भी पल जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह था, जवाब किसे देना है और कब देना है? क्योंकि इस बार दुश्मन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ रिपोर्ट्स कहती थीं हमले पहले हुए थे, कुछ कहती थीं ये सिर्फ जवाब था, और कुछ कि असली कहानी अभी सामने ही नहीं आई है। खुफिया एजेंसियों के बीच संदेशों का तूफान चल रहा था। सैटेलाइट इमेजेस, इंटरसेप्टेड कॉल्स, ड्रोन फुटेज, हर चीज एक अलग कहानी बता रही थी। तेहरान में बैठा एक अधिकारी सोच रहा था, अगर अभी नहीं रोका तो ये आग पूरे क्षेत्र को जला देगी। तेल अवीव में एक कमांडर फुसफुसाया, ये सिर्फ शुरुआत है। और वॉशिंगटन में एक कमरे में बैठे लोग नक्शे पर निशान लगा रहे थे। हर निशान एक संभावित टारगेट, हर फैसला लाखों जिंदगियों पर असर डाल सकता था। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं था कि मिसाइलें उड़ रही थीं, बल्कि ये था कि कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता था। क्या ये हमला पहले से प्लान किया गया था? क्या किसी ने जानबूझकर इस टकराव को भड़काया, या फिर ये सिर्फ गलतफहमियों की एक खतरनाक कड़ी थी जो अब टूटने का नाम नहीं ले रही थी? मध्य पूर्व, जो पहले ही दशकों से तनाव में जी रहा था, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक छोटी सी चूक भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती थी। तेल के बाजार हिलने लगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था कांपने लगी, और आम लोग बस ये सोच रहे थे, क्या कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा? हर देश अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहा था, हर एयर स्पेस धीरे धीरे खाली हो रहा था, हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल था, क्या तीसरा बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? लेकिन असली खेल स्क्रीन के पीछे चल रहा था। बंद दरवाजों के पीछे गुप्त मीटिंगें, कूटनीतिक संदेश और वो बातचीत जो कभी सार्वजनिक नहीं होती। कुछ लोग इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ शायद इसे और भड़काने की, क्योंकि इतिहास ने कई बार दिखाया है, युद्ध हमेशा बंदूकों से नहीं, फैसलों से शुरू होते हैं। और इस बार फैसले बहुत तेजी से लिए जा रहे थे। हर मिनट, हर सेकंड स्थिति और नाजुक होती जा रही थी। एक मिसाइल, एक गलत इंटरसेप्ट, एक गलत आदेश, और फिर शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं। मध्य पूर्व की रात अब पहले जैसी शांत नहीं रही। रेत के नीचे दबे राज अब बाहर आने लगे थे, और दुनिया सांस रोके देख रही थी, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध वो होते हैं जो शुरू होने से ठीक पहले सबसे ज्यादा खामोश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।